अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट को स्टार्ट किया था और हमने इसमें डिस्कस कर दिया है पीरियोडिक टेबल को। फिर इसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियाई जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। एटॉमिक रेडियाई को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे साथ एक एटम है, इसकी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जितना डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द outermost shell इलेक्ट्रॉन। यानी है हमारे साथ एक एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस से लेकर इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे साथ है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। अब हम एटम की एटॉमिक रेडियाई क्यों लेते हैं? एटम जो है हमारे साथ स्फेरिकल इन शेप होता है। इस स्फेरिकल इन शेप की वजह से हम इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है इसको लेते हैं। अब एटॉमिक रेडियाई को हम अगर हमारे साथ एक एटम हो तो अकेला हम इसके एटॉमिक रेडियाई को मालूम नहीं कर सकते। तो फिर हम एटॉमिक रेडियाई इसकी किस तरह मालूम करते हैं? जब ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होता है। ये एटम दूसरे एटम के साथ या तो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होता है या हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए या मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए या वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए। तो हमने थर्ड फेरेड एलिमेंट्स जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। इस थर्ड फेरेड एलिमेंट्स में हम मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और वंडरवाल रेडियाई जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई में फर्स्ट नंबर पे है मेटालिक रेडियाई। तो मेटालिक रेडियाई को हम मेटल के लिए लेते हैं क्योंकि मेटल्स के एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड्स होता है। ये हमारे साथ मेटल्स के एटम्स हैं। इस मेटल की एटम्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी मेटालिक लेटस में लूज करते हैं और इसकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन सी और मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये मेटल के जो एटम जो है ये मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं। अब हमारे साथ एक मेटल का एटम और दूसरी मेटल का एटम, इसका जो टोटल डिस्टेंस होता है इसके टोटल डिस्टेंस का हम 1/2 लेते हैं। तो मेटालिक रेडियाई को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 1/2 of the total distance between the nuclei of metal atoms between two 1/2 of the total distance between the nuclei of two metal atoms in a metallic cluster। हमारे साथ जो ये मेटल के एटम है
ये मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए बाउंडेड होता है और ये मेटालिक क्लस्टर बनाता है जिसको हम मेटालिक लैटिस भी कहते हैं। तो इस मेटालिक लैटिस में अगर हम दो एटम्स को ले लें, ये एटम है और ये एटम, ये एटम्स हमारे साथ क्या होंगे, नाइबरिंग होंगे। ये मेटल इस मेटल का नाइबरिंग मेटल है, ये इस मेटल का न्यूक्लियस है और ये इस मेटल का न्यूक्लियस है। तो इस मेटल की न्यूक्लियस से लेकर इस मेटल की न्यूक्लियस तक ये टोटल डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं डायमीटर। और इसका जब हम 1/2 ले लें तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू मेटल एटम्स। और ये मेटल एटम्स नाइबरिंग होंगे, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे, इन दोनों का और इन दोनों का। अगर हम 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ले लें मेटालिक क्लस्टर में तो इसको कहते हैं हम मेटालिक रेडियाई। अब हमारे साथ मेटालिक रेडियाई जो है MR, ये हमारे साथ बराबर होता है dm2 डिवाइड बाय 2। जब हम इन दो एडजेसेंट नाइबरिंग मेटल्स की जो डायमीटर है, ये दो एटम्स है और मेटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं M पे, और ये 2 है तो 2 नाइबरिंग मेटल्स हो गई। इसके डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर ले तो इसको कहते हैं मेटालिक रेडियाई। मतलब ये है डायमीटर जो है ये हमारे साथ 2R के बराबर होता है। ये हमारे साथ स्फीयर है, ये एटम स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ये डायमीटर के बराबर होता है और ये डायमीटर हमारे साथ 2R के बराबर होते हैं। जब इस डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड कर लें तो इसको कहते हैं रेडियस। तो ये अब हमारे साथ मेटल है, तो मेटल के डायमीटर और दो मेटल एटम्स है, नाइबरिंग मेटल है, इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर लें तो इसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियाई। तो इसी वजह से हमने डेफिनेशन में लिख किया कि अगर हम 1/2 यानी मतलब ये है कि हम 1/2 डिस्टेंस ले लें, किसकी, टोटल डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं हम टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नाइबरिंग मेटल एटम्स इन अ मेटालिक क्लस्टर, तो इसको कहते हैं मेटालिक रेडियाई। ठीक है। अब अगर हम देख ले तो मेटल्स जो है इसके बॉन्ड जो है ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम के वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है मेटालिक रेडियाई के बाद कोवेलेंट रेडियाई। सेकेंड वन हमारे साथ है कोवेलेंट रेडियाई। अब नेम से जाहिर है वहाँ पर हमने मेटल के लिए मेटालिक रेडियाई पढ़ा, यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई है। मतलब ये है ये एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होंगे। ठीक है। अब हमारे साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होंगे लेकिन इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये एटम आइडेंटिकल्स होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। ये नहीं कि हमारे साथ एक एटम हाइड्रोजन का होगा और दूसरा क्लोरीन का होगा। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के होंगे, दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट्स के होंगे। मतलब जो एटम्स है हाइड्रोजन के दो, तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के होंगे। अगर हमारे साथ 2 एटम्स है तो ये 2 एटम्स क्लोरीन एलिमेंट्स की होंगे। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होंगे। तो कोवेलेंट रेडियाई को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of 2 identical
atoms which is bonded through a single covalent bond. जब दो आइडेंटिकल एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं और इन एटम्स के न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस है उनका हम 1/2 ले लें तो इसको कहते हैं हमारे साथ कोवेलेंट रेडियाई। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर आप देख लें हमारे साथ ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है और ये दोनों एटम आइडेंटिकल से, फॉर एग्जांपल ए है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों क्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन है, ठीक है, या दोनों आयोडीन है। ये हमारे साथ एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। तो इसकी न्यूक्लियस से लेकर इसकी न्यूक्लियस तक इसकी डिस्टेंस को हम कहते हैं डायमीटर। तो अगर इसका हम 1/2 ले लें, इसका 1/2 ये है एक का और दूसरे का ये, तो या ये हम ये कंसिडर कर लेंगे या हम ये कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारे साथ हो गई 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारे साथ होंगे कोवेलेंट रेडियाई या ये हमारे साथ होंगे कोवेलेंट रेडियाई। मैथमेटिकली हम कोवेलेंट रेडियाई को इसी तरह लिख सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई इज इक्वल टू Da2 डिवाइड बाई 2। जब दो आइडेंटिकल एटम्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बाउंडेड होते हैं, इसके डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर लें तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट कोवेलेंट रेडियाई के बाद हमारे साथ है वंडरवाल रेडियाई। वंडर वाल्स रेडियाई। अब वंडरवाल रेडियाई को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो दो एटम्स होंगे और ये दो एटम्स आइडेंटिकल होंगे और ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की भी होंगे, मतलब है सिमिलर, एक जैसी मॉलिक्यूल्स होंगे। उसकी दो एटम्स की जो कि वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसका अगर हम 1/2 डिस्टेंस ले लें, लेकिन ये बात जहन में रखना होगा कि हमारे साथ अगर ये मॉलिक्यूल्स जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है और इसके एटम्स हैं और ये मतलब है वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे, न कि लिक्विड स्टेट में, न कि गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसियस स्टेट में उसके दरमियान अट्रैक्शन कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं। लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल स्लाइडिंग मोशन जो है वो शो करता है। तो वंडरवाल रेडियाई को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two identical neighboring atoms of identical molecules in solid state which are non bonded, मतलब है इनके दरमियान बॉन्ड नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड या हमारे साथ आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे साथ जब हम 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ले ली न्यूक्लियाई के दरमियान, कितनी न्यूक्लियाई के दरमियान? 2 न्यूक्लियाई के दरमियान, वो हमारे साथ आइडेंटिकल नाइबरिंग एटम्स होंगे और वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की भी होंगे। और ये मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेट में होंगे? मैटर के सॉलिड स्टेट में। और ये हमारे साथ नॉन बॉन्डेड होंगे ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके दरमियान हमारे साथ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो वंडरवाल रेडियाई को हम इसी तरह लिखते हैं कि वंडरवाल हमारे साथ ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल्स,
ये एक दूसरे को वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियाई की, तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। अब इसका हम 1/2 डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये हम इसके डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर लें। ये अर्गान भी हो सकते हैं, अर्गान ये हमारे साथ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। लेकिन एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन के साथ वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं। हमारे साथ F2 है, तो एक F2 दूसरे F2 को वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे साथ वंडरवाल रेडियाई जो है ये बराबर होगा किसकी? डायमीटर। ये डायमीटर हमारे साथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, तो A डॉटेड A डिवाइड बाई 2 और वंडरवाल रेडियाई इज इक्वल टू D। ये हमारे साथ A2 हो गई, ये भी हमारे साथ A2 हो गई, तो A2 डिवाइड बाई 2। तो दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं जो कि वंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, हम इसकी न्यूक्लियाई के 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ले लें तो इसको कहते हैं वंडरवाल रेडियाई। अब अगर आप देख लें, एक हमारे साथ होता है मेटालिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है हमारे साथ वंडरवाल फोर्सेस। तो इन रेडियाई के ऑर्डर क्या होगी? मतलब ये है कि कोवेलेंट रेडियाई कम होंगे, लेस होंगे, या मेटालिक रेडियाई या वंडरवाल रेडियाई। तो उनका ऑर्डर ये है कि हमारे साथ कोवेलेंट रेडियाई इज लेस देन मेटालिक रेडियाई, इन मेटालिक रेडियाई इज लेस देन वंडरवाल रेडियाई। ये इसका ऑर्डर है, क्योंकि इनमें वंडरवाल फोर्सेस होते हैं और वंडरवाल फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो इसी वजह से इनकी रेडियाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरा हमारे साथ मेटालिक रेडियाई है, तो इसके बनिस्बत इसमें मेटालिक बॉन्ड है, तो एटम एक दूसरे के साथ दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो इसी वजह से इसका मेटालिक रेडियाई इससे कम है। नेक्स्ट हमारे साथ है कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई में कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये मेटालिक बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। तो हमारे साथ इसका कोवेलेंट रेडियाई मेटालिक रेडियाई से क्या होता है? कम होता है। अब अगर आप थर्ड फेरेड एलिमेंट्स को देख लें, तो थर्ड फेरेड एलिमेंट्स की जो रेडियाई है हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। ये हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है, और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं कि हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ की रिपीटिशन होती है आफ्टर certain interval, the process in which repetition of certain properties occur at certain interval। ख़ास इंटरवल के बाद हमारे साथ एक वक्त के बाद प्रॉपर्टीज़ की जो रिपीटिशन होती है, मतलब है वो दोहराई जाती है। बाज़ औक़ात इसमें इंक्रीज़ आ जाता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है, या कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, या फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम टॉप से बॉटम तक आ जाते, इसमें या डिक्रीज़ आ जाता है या इंक्रीज़ आ जाता है। तो एटॉमिक रेडियाई की पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है? तो पहले हम इसके ट्रेंड पढ़ेंगे, ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड कहते हैं वेरिएशन। तो पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी फ्रॉम L टू R, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो जनरली डिक्रीज हो जाता है, मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अब ये एटॉमिक रेडियाई क्यों डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब अगर आप देख लें, एक हमारे साथ होता है
न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ze से। एक हमारे साथ होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Ze Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। जब न्यूक्लियर चार्ज से हम शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर लें तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब है पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे साथ नंबर ऑफ शेल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारे साथ एक एटम है, ये एटम है, इसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज, इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस जो है वो कवर करते हैं, स्क्रीन अप करते हैं। जब न्यूक्लियस को शील्ड करता है, स्क्रीन अप करते हैं, तो इसकी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। फिर इस शील्डिंग इफेक्ट को जब हम न्यूक्लियर चार्ज से, इसकी न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इससे हम अगर शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर ले तो इसको कहते हैं Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने पढ़ा कि जब हम लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हैं तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई कम हो जाता है। तो हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर आप देख लें, जब हम लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हैं तो हमारे साथ नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज नहीं आता। अगर आप देख ले थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं, 3। ये बात भी जहन में रखना कि हमारे साथ पीरियड नंबर हम किससे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ शेल से। अगर एक एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ शेल 3 होते हैं तो वो थर्ड पीरियड में होंगे। अगर इसके नंबर ऑफ शेल 1 होते हैं तो वो फर्स्ट पीरियड में होगा, और इसके नंबर ऑफ शेल 2 होंगे तो हमारे साथ सेकंड पीरियड में होगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होते हैं। तो इसी वजह से हमारे साथ शील्डिंग इफेक्ट को हम S.E से रिप्रेजेंट करें तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट होता है। अब अगर आप देख ली, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारे साथ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और इस न्यूक्लियर चार्ज को एटॉमिक रेडियाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते। हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज है और दूसरी तरफ हमारे साथ है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट को अगर आप देख लें, इसकी यूनिट है पेकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम या मीटर। तो एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, अगर आप देख लें, जब हम लेफ्ट से राइट की जानिब जाते हैं तो हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन द सेम शेल। सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते। जब हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज Ze आल्सो इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है और हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम शेल में इंक्रीज हो जाते। तो इसी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप देख लें,
हमारे साथ लिथियम है। तो लिथियम की न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 3। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज 3 है, तो इनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिथियम के बाद अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाए तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे साथ है बेरिलियम। बेरिलियम को अगर आप देख ली तो इसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 4 है। इसके फर्स्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप यहाँ पर देख लें, इसकी भी 2 शेल है, इसकी भी 2 शेल है, तो इसकी सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गई, तो नंबर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गई। तो इसी वजह से हमारे साथ जब लेफ़्ट से राइट की जानिब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देख लें, हमारे साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है और हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमारे साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पीरियड में इसके ट्रेंड ये है कि जब हम एल से आर की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमारे साथ डिक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? फिर इसमें एक्सेप्शनल केसेस आएंगे और इस एक्सेप्शनल केसेस को हम एक्सप्लेन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू मेटालिक रेडियाई, अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट रेडियाई, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल रेडियाई। क्लियर? नेक्स्ट हमारे साथ इसके ट्रेंड को हम पढ़ेंगे ग्रुप में। तो ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप। अब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की जानिब आएंगे। ये हमारे साथ एक ग्राफ है, वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आएंगे। अब अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की जानिब आएंगे तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे साथ न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम कंसिडर कर ले लिथियम को फिर इसके बाद सोडियम को, तो लिथियम की न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज 3 है और इसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे साथ 11 है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ये इंक्रीज क्यों हो जाते हैं? एक तो हमारे साथ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो एटॉमिक रेडियाई हमारे साथ इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ जेड इफेक्टिव जो है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमारे साथ डिक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे साथ एटॉमिक रेडियाई जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, लेकिन यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है इसको एटॉमिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज होता है कि हमारे साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव।
जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमारे साथ डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हो गई ग्रुप में ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई की, और साथ ही साथ हमारे साथ पीरियड में हमने ट्रेंड पढ़ा एटॉमिक रेडियाई। तो पीरियड में जनरली डिक्रीज़ हो जाता है और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो हमारे साथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एटॉमिक रेडियाई था और इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड था। मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और वंडर वाल रेडियाई को हमने डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।